हमें अभी ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हबीब साहब, क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि 90 रोज में तो इंतखाबात ना हो सके, लेकिन काफी ज्यादा इंतजार के बाद बिलाखिर वो डेट आ गई 8 फरवरी, जिसका पूरे मुल्क में हर एक इंसान को इंतजार था। तो क्या देखते हैं अभी 8 तारीख को इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं होगी? आपको क्या लगता है? देखिए, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख दी थी, इससे पहले भी सदर से मुशावरत हो चुकी थी। ये सारे वो मामलात हैं जो हम पहले भी अपनी आंखों के सामने देख चुके हैं, जब दो सूबों की असेंबलियां टूटी थी, यानी खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की। लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने बार बार खुद ही तारीख दी, खुद ही शेड्यूल दिया, खुद ही वापस ले लिया और फिर अल्टीमेटली 8 अक्टूबर की तारीख दे दी। फिर 8 अक्टूबर की तारीख पर कोई ना माना तो फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास आ गया, जिसने मर्दमशुमारी के जरिए असेंबली इलेक्शन को लेट कर दिया। तो देखिए, ये एक पॉलिटिकल मूव थी जो पाकिस्तान की चंद पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर दरअसल पाकिस्तान के इलेक्शन को, जो पाकिस्तान के दस्तूर की बुनियाद है, उसे शक व शुबे में डाल दिया था। तो अब भी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा हुक्म दिया है और इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान मामला भी तय हो गए हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो सवाए जजेस के कोई चीज मुख्तलिफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस हैं, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस थे। अब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ही संभाली है, तो उसके बाद से ये तवक्को है कि चीफ जस्टिस शायद अपने इख्तियारात को और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मनवाएंगे और जो वो फैसला कर चुके हैं, जो हो रहा है, जो फैसला होगा उसको इससे मनवा भी लेंगे। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ सवाए जस्टिस काजी फाइज ईसा के और कोई फर्क नहीं है। तो अब ये इम्तहान भी जस्टिस काजी फाइज ईसा का है कि वो किस तरह आगे चलते हुए इलेक्शन को 8 तारीख तक इंश्योर करवाते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे आज ही अगर आप देखिए तो खैबर पख्तूनख्वा के शायद डेरा इस्माइल खान में एक धमाकी खबर आ गई है। इसका मतलब है कि हमारे दुश्मन हमें इसी तरह डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं कि पाकिस्तान सियासियत में इस्तेहकाम का शिकार रहे और उसके नतीजे में उन्हें खुल खेलने का मौका मिलता रहे। तो आज हमें ये तवक्को है कि शायद वो दरवाजा बंद हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर मामला खत्म नहीं होता, यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म नहीं होता। यहाँ से ऑनवर्ड हमने देखना यह है कि क्या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या उन्हें भी काम करने का मौका मिलता है या नहीं, या पाकिस्तान में सिर्फ एक दो या एक ग्रोह की पीपल्स पार्टीज हैं जो पीडीएम की शक्ल में मुज्तमा हुई थी और सिर्फ उन्हें ही मौका मिलेगा। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात थी पिछली असेंबली में जो खत्म हुई है, उस जमात को भी क्या मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने का? क्योंकि उसके बहुत सारे लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ते रहे हैं, इस वक्त जेलों में हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही। उनके ऊपर अगरचे इल्जामात बड़े संगीन हैं, लेकिन बहरहाल उनके ऊपर फिर अगर इल्जामात हैं तो उनकी जमानत भी एक रास्ता है, कानूनी रास्ता है जो उन्हें मिलना चाहिए। तो लिहाजा पॉलिटिकल एक्टिविटी को भी दोबारा शुरू कराना, मेरा ख्याल है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट ही उसमें अपना किरदार अदा करे, तो तभी मुमकिन होगा कि एक फ्री, फेयर, साफ, शफाफ और वक्त पर इलेक्शन हो। हबीब साहब, जिस तरह से आपने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि अभी सिक्योरिटी थ्रेट्स के भी इश्यूज आ सकते हैं, तो अब डेट तो फाइनल कर ली गई, लेकिन दो अहम चीजें जो हैं वो ये भी है कि जहां जहां पर पोलिंग स्टेशंस बनेंगे तो किसी तरीके से मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फ्राहम करनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है जो निगरान हुकूमत है वो किस तरह से एक अहम रोल प्ले कर सकेगी इस तमाम प्रोसेस में? देखिए, पाकिस्तान में जो निगरान हुकूमत है ना, ये पहली है ना, पाकिस्तान में इलेक्शन पहले है ना, पाकिस्तान में पोलिंग स्टेशन पहली बार बनने हैं। इससे पहले हम इससे ज्यादा सख्त हालात से गुजर चुके हैं। 2013 का इलेक्शन हमने देखा था कि उस वक्त एक बात ये हो रही थी कि बलूचिस्तान में शायद इलेक्शन मुमकिन नहीं, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में 2008 में जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी ये बात थी कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुमकिन नहीं, और 2013 में तो ये सूरत हाल थी कि पूरे मुल्क में धमाके हो रहे थे। तो उस वक्त भी ये बात उठी थी कि क्या इलेक्शन आगे कर दिया जाए। हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद भी इलेक्शन करवा लिए इतने सख्त माहौल में। तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो अपना काम जानते हैं, उन्हें पता है इलेक्शन कैसे कराना है। इलेक्शन पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और पाकिस्तान में इलेक्शन जो है इस यानी बर्रे सगीर पाको हिंद में कोई पहली बार इलेक्शन नहीं हो रहे। हमेशा से तकरीबन 100 साल की हिस्ट्री है पाकिस्तान यहाँ पर इलेक्शन की और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो लिहाजा मुझे इसमें कोई शक्को शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बिल्कुल महफूज माहौल बना सकते हैं कि जिसमें इलेक्शन हो। लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह है कि वही
کہ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑیں گی؟ وہ لوگ جو مختلف الزامات کے تحت ایک پارٹی سے تعلق رکھنے والے یعنی پاکستان تحریک انصاف سے اس وقت جیلوں میں بند ہیں اور ان کی سزا کو فائنلٹی بھی نہیں ملی، اور ایک دوسری سائیڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو نہ صرف ان کو سزا یافتہ ہونے کے باوجود ریگارڈلیس کہ وہ کیسے تھے، سزا یافتہ ہونے کے باوجود ان کو تمام تر سہولیات مل رہی ہیں، عدالت ان کے لیے عدالت میں ان کے لیے قانونی راستے ہموار ہوئے ہیں، تو لہٰذا اب یہ جو رعایت ہے، اگر یہ رعایت ہے تو پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ملنی چاہیے اور یہ قانون کے مطابق سلوک ہے تو اسی رفتار کے ساتھ باقی دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر پاکستان میں الیکشن ہو بھی جائے لیکن وہ استحکام نہ آئے تو پھر الیکشن بے معنی ہو جائے گا، تو لہٰذا بہترین اور صاف ستھرا الیکشن کرانے کے لیے عوام کی امنگوں کا درست معنوں میں اظہار ہماری آئندہ آنے والی اسمبلی کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن لڑنے کی فری اینڈ فیئر الیکشن لڑنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کیا جائے۔ اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت، ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔